ऐसा माना जाता है कि किन्नर हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली एक मनुष्य जाति का नाम है। जब पांडव अज्ञातवास पर गए थे तब अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर बन गए थे। अर्जुन ने बृहन्नला नाम के किन्नर का रूप धारण किया था और विराट नगर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने विराट की पुत्री को नृत्य सिखाया था। किन्नरों के बारे में माना जाता है कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अब भी वे किसी रहस्य से कम नहीं हैं। आज हम देखेंगे एक ऐसे राजा की कथा जो पुरुष होकर स्त्री बन गए और तभी से किन्नर अस्तित्व में आए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में राजा ईल की अद्भुत कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार प्रजापति कर्दन के पुत्र राजा ईल बहुत ही धार्मिक राजा थे। एक रोज राजा ईल अपनी सेना लेकर एक सुंदर वन में शिकार खेलने गए। राजा ने 10,000 हिंसक जंतुओं का वध किया। उसके बाद वे अंबिका वन में गए तो अचानक पुरुष से स्त्री बन गए। अंबिका वन वही वन था जहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। दोनों प्रेम में लीन थे। उसी वक्त ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा, जिन्हें देखकर माता पार्वती शर्मा गई। पार्वती की ये दशा देखकर भगवान शिव को ऋषियों का अचानक वन में आना अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने ऋषियों को शाप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया। लेकिन राजा ईल शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो शाप का शिकार हो गए। राजा ईल एवं उनकी सेना के समस्त सिपाही भी अपने आप स्त्री बन गए। राजा ईल तथा उनके सैनिकों ने देखा कि वन में विचरण कर रहे समस्त पशु पक्षी सर्प सभी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को तथा अपने सैनिकों को स्त्री रूप में देखकर अत्यंत दुखी हुए। वनवासी लोगों ने राजा को बताया कि ऐसा भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। तब राजा ईल भगवान शिव को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव से राजा ने प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि पुरुषत्व के अलावा चाहे जो चाहे मांग लो। इस पर राजा ईल बहुत दुखी हुए। वे माता पार्वती के शरण में गए। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की। तब माता को राजा पे दया आ गई। माता पार्वती ने कहा, राजन, पुरुषत्व प्राप्ति का जो वर आप चाहते हैं उसके आधे भाग के दाता तो स्वयं महादेव है। मैं सिर्फ आधा ही वर दे सकती हूँ। इसीलिए आप अपने जीवन के शेष बचे हुए भाग में से आधा भाग स्त्री के रूप में तथा आधा भाग पुरुष के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचकर बताएं कि आप आधा जीवन पुरुष के रूप में किस प्रकार प्राप्त करना चाहेंगे। इस पर राजा ने कहा, मुझे 1 माह वीर पुरुष और 1 माह रूपवती स्त्री के रूप में जीवन प्रदान करे। माता पार्वती ने इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। साथ में यह भी कहा, जब आप पुरुष रूप में रहेंगे तब स्त्री जीवन की कोई बात आपको स्मरण नहीं रहेगी, और जब स्त्री रूप में होंगे तब पुरुष जीवन की कोई बात आपको स्मरण नहीं रहेगी। राजा भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से चल दिए। राजा वापस वन में आ गए और अपना नाम ईला रख लिया। एक दिन ईला अपनी स्त्री रूपी सैनिकों के साथ विहार कर रही थी। तभी एक सरोवर में चंद्रमा के पुत्र बुध को तपस्या करते देखा। बुध का सरोवर अंबिका वन की सीमा के बाहर था, इसीलिए बुध देव का पुरुषत्व अभी तक बना हुआ था। जब बुध देव ने ईला को देखा तब वे ईला की खूबसूरती पे मोहित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के आत्मबल से ईला के संबंध सारी बातें जान ली। बुध ने उन स्त्री सैनिकों से कहा, तुम सब किन्नरी होकर पर्वत के किनारे निवास करो। बुध की बातें सुनकर ईला की समस्त सखियां उस पर्वत किनारे चली गई। इस प्रकार संसार में किन्नर जाति अस्तित्व में आई। चूंकि ईला को माता पार्वती के वरदान के अनुसार 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष के रूप में बिताना था, कुछ वर्ष बाद ईला शाप से मुक्त हो गई, परंतु उसकी समस्त सखियां जो पहले पुरुष सैनिक से स्त्री बने थे वो हमेशा के लिए किन्नर बन के रह गए। दोस्तों,
किन्नर के अस्तित्व की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।